और नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ स्वागत है आपका ब्लॉग कुछ करने की कोशिश के दिन 43वें के पार्ट सेकंड में। और जैसे कि पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे कि पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हाजिर हैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी आप देख पा रहे हैं मैं जहाँ से वीडियो मेरी ख़त्म होती है वहीं से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट भी हो रही है। तो ऐसा कुछ सिंक वाला इशू नहीं आएगा दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि ये है कि दोस्तों एक कनेक्टिविटी फ़ील होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई इंसान हो, उसके इमोशंस हो या फीलिंग्स हो, जो भी हो दोस्तों। और जैसे उसी तर्ज पे अपन चलते हुए आज मौसम की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मौसम बहुत खुशनुमा है और आनंद तो आता है, बट उसके साथ ही बहुत सारी सेफ्टी भी बढ़ जाती हैं दोस्तों, चाहे वो हेल्थ की हो या ड्राइविंग की हो या फिर अपने काम को प्रॉपर करने की हो। क्योंकि बारिश के वेदर में थोड़ा सा हमारा जो मन का माइंड सेट है वो चेंज होने की कोशिश करता है कई बार। हालांकि कॉर्पोरेट वालों को ये ज़्यादा इम्पेक्ट कर नहीं पाता, क्योंकि उनकी जो डेली डेडलाइंस होती हैं वो उनको अचीव करनी ही होती हैं। बट कोई नहीं, ये सब दोस्तों ज़िंदगी के पड़ाव हैं जो आज कल परसों चलते रहते हैं। ये जीवन है और इसी का नाम जीवन है कि आपको सुबह उठना है और काम पे जाना ही है। अगर आप मर्द हैं तो बहुत सारी वीमेंस भी जाती हैं दोस्तों। मैं ऐसा यहाँ कोई कंपैरिजन शो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि एज अ मर्द आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है लाइफ में कि आपको हर दिन शाम को ऑफिस से आना है और हर दिन सुबह ऑफिस जाना है, काम करना है और वापस वही सब दोहराना है। तो दोस्तों, अब हम जैसे एक जनरल बात करें, उस बात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो था, मैं जो फील करा रहा था कि जब ये ब्लॉग कनेक्ट रहेंगे आपस में एक दूसरे से, तो आप किसी भी ब्लॉग को कहीं से भी बीच में से भी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज़ क्या है, आप पार्ट फर्स्ट सब देखें फिर सेकंड सब देखें तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो दोस्तों, जैसे ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत कोई साइंटिफिक नहीं होता है, बट फिर भी कुछ इमोशनल कनेक्ट जो चीज़ें होती हैं उनको जुड़े रहने के लिए बहुत सारे पड़ाव होते हैं जिनको क्रॉस करना ही पड़ता है। और उनमें से एक ये भी पड़ाव है कि आज जैसे जो बारिश हो रही है वो बैक टू बैक हो रही थी पिछले कुछ समय से, और आज उस बारिश का क्रम भी मुझे लग रहा है शायद आज टूटे या कम हो, क्योंकि कोटा गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें 3 से 4 दिनों की भारी बारिश थी, और वो आई थिंक अब थोड़ा कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि आज बारिश कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। और दोस्तों, अच्छी बात ये है कि बारिश हो रही है, वो कोई इशू नहीं है। ये किसानों के लिए ज़रूरी रहती है, बारिश फसलों के लिए ज़रूरी रहती है। बाकी जो इसके कुछ क्लॉज हैं वो इस तरह रहते हैं, अगर आपकी सिटी में प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर साफ़ सफाई पे वर्क नहीं किया, सीवरेज पे वर्क नहीं किया, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो यही बारिश आपके लिए पिकनिक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, कोटा ऐसा प्लेस है दोस्तों जहाँ पे बारिश के समय में नॉर्मल जो झरने या पहाड़ होते हैं वहाँ भी अच्छे खासे पिकनिक स्पॉट्स बन सकते हैं। तो बस यही है दोस्तों एक जनरल थॉट कि लोगों की लाइफ में आप जब रहें या फिर किसी भी चीज़ को जब एंजॉय कर रहे हैं तो खुले मन से करें कि। और दोस्तों, मैं एक जो थॉट है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तक हम रैंडम टॉपिक्स कवर कर रहे थे, जो भी मेरे माइंड सेट के अकॉर्डिंग माइंड में आता है उस समय उस मोमेंट वो मैं बोलता हूँ इंस्टेंट। अगर दोस्तों मैं ये टॉपिक्स लोगों से सजेशन के तौर पर लेने लगूँ कि आज किस टॉपिक पे बात करनी है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बेटर हो सकता है। और इसको और बेटर बनाने के लिए अब मैं एक नया वो स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें डेली मैं ये मुझे बोलना पड़ेगा आई थिंक, या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा निकालेंगे नया तरीका कि आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार इन्फॉर्म करें, क्योंकि आप लोग अगर अपने इनपुट्स कुछ बताएंगे मुझे कुछ वीडियोस के कि ये वीडियो अच्छी है या फिर इस वीडियो को ऐसे पोस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इससे मेरे को थोड़ी सी हेल्प ये मिलेगी कि इस वजह से मैं और बेटर टॉपिक्स कवर कर पाऊँगा। और उन रैंडम टॉपिक्स पे मैं एक्चुअल में ये भी जज कर पाऊँगा कि वाकई में मेरी जो नॉलेज है किसी भी चीज़ पर रैंडम बहुत देर तक बोलते रहने की लॉजिकल बात है, उजूल फजूल नहीं दोस्तों। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन बोलिए भाई जो आपके शब्दों की जो स्पेशलिटी है, जहाँ आपका कैरेक्टर निखर के सामने है, जहाँ आप किसी के सामने अगर वो चीज़ बोल रहे हैं तो उनको ये महसूस हो कि इन बातों को करने से किसी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बेसिक मुद्दे की बात यही है कि चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। लोग जब आपको पहचानें तो फिर वो आपके नाम से नहीं, आपके कैरेक्टर से पहचानें और बोलें
कि वो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है या फिर जो भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ शो ऑफ के लिए अच्छे बने, आप एक्चुअल में अच्छे बने और लोग आपको जेन्युइनली अच्छा बोलें, तो दोस्तों ये पॉइंट को मैं मानता हूँ कि हाँ ये अच्छे हैं। क्योंकि दोस्तों चीज़ें कुछ इस तरह रहती हैं जो टाइम के साथ चेंजेस भी होते हैं, बहुत सारे अपग्रेडेशन भी होते हैं, बट एंड में जो स्टे रहता है वो ये कि आप उन चीज़ों के प्रति कैसा रवैया रखते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है खुशहाल और मतलब खुशी में तो हर कोई खुश रह लेता है, पर मैं जब आपको एक्चुअल में खुश मानता हूँ जब आपके पास बहुत सारे स्ट्रगल्स हों, आप बहुत सारे चीज़ों के बीच में स्टक्स हो रहे हों, लेकिन आप तब भी एंड में खुश रहें। तो दोस्तों खुशी गम ये सब मायने नहीं रखता अगर आप आपकी मेंटलिटी को सेट कर चुके हैं, चीज़ों के प्रति अपना नज़रिया बना चुके हैं कि मुझे इस तरह से ही रहना है लाइफ में। क्योंकि पहलू दो तरह के होते हैं, या तो हम एक्चुअल में खुशी हों या फिर एक्चुअल में हम गम में हों, बट हम जब भी जो भी एक्सप्रेस करें वो अपनी जेन्युइन पर्सनैलिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी अकॉर्डिंग करें। हम हमेशा याद रखें कि अगर हर इंसान को, मैं नहीं कहूँगा आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो हर इंसान के 2 4 5 6 10 20 100 लोग आपको फॉलो करते ही हैं, आपको इंस्पिरेशन मानते ही हैं, चाहे आपने लाइफ में कुछ भी अचीव किया हो, बट कुछ लोगों को आपकी पर्सनैलिटी में वो झलक मिलती है। तो दोस्तों बस यही है, ये कुछ बातें हैं, इन बातों के सहारे ही हम अपनी इस दास्तान को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और आप लोगों के सपोर्ट के साथ अगर रहा तो इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, और जो भी रैंडम टॉपिक्स वाली बात है वो फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।